अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम आपको बच्चियों की तरबियत के बारे में तमाम मुमकिन गाइडेंस देते हैं। अगर एक माँ अपनी बच्ची की अच्छी तरबियत करे तो वो जिंदगी में अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकती है और अपनी जिंदगी को कामयाब और खुशगवार बना सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक माँ की जिम्मेदारी ये भी होती है कि अपनी बेटी को जिंदगी की वो तल्ख हकीकतें भी बताए जो कि बेटियों को समझ नहीं आती, और वो उन चीजों को अपने दिल पे लगाकर रोग बना लेती हैं और फिर उनकी जिंदगी बहुत उदास और वीरान हो जाती है। इन चीजों में सबसे पहले, अगर आपकी बच्ची की कभी कहीं पे एंगेजमेंट हो और वो टूट जाए तो उनको ये बताइए कि मंगनी का टूटना कोई मौत नहीं है, कोई जिंदगी का आखिर नहीं है, या ऐसी कोई डिप्रेशन की बात नहीं है कि आपकी एक मंगनी हुई और टूट गई। वो पुराने वक्तों की बात थी कि जब मंगनी टूट जाया करती थी तो उस लड़की की शादी होना मुश्किल हो जाता था। बेसिकली तो एंगेजमेंट एक एग्रीमेंट है कि हम आपके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको उसमें कोई खराबी नजर आती है या आपको ये नजर आता है कि ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए मुवाफिक नहीं है तो उसका टूट जाना बेहतर है, बजाय कि आप अपनी बेटी के मुस्तकबिल को बर्बाद कर दें। तो अपनी बेटी को आपने हमेशा ये समझाना है कि ये छोटे मोटे हादसा जिंदगी में आते हैं और ये जिंदगी में बेहतरी के लिए होते हैं, ना कि नाउमीदी और मायूसी के लिए। फिर उसके बाद आपने अपनी बेटियों को ये भी बताना है कि डाइवोर्स इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि बेटियों को जब रुखसत किया जाता था तो कहा जाता था कि बेटी आज तुम्हारी यहाँ से डोली उठ रही है और जहाँ तुम्हें हम भेज रहे हैं वहाँ से तुम्हारा जनाजा उठना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। पहले औरतों को अपने हकूक का पता नहीं था और वो अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजार देती थी जो ना उनको इज्जत देता था और ना ही उनके साथ कोई इस तरह की खुशगवार जिंदगी गुजारता था जो वो डिजर्व करती हैं। इसलिए अगर आपकी बेटी की डाइवोर्स हो गई हो या उसने खुद खुला लेने का फैसला किया हो तो आपको हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, ताकि वो ये न समझें कि अगर एक डाइवोर्स हो गई है तो उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। बेशक उन्होंने अपने रिश्ते को निभाने के लिए बहुत एफर्ट की होगी, दिल से कोशिश की होगी, लेकिन अगर नहीं हो सका तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको रोग बना लें और अपनी जिंदगी का खात्मा समझें। ये वाकयात जिंदगी में होते हैं और इसको एक्सेप्ट करना ही जिंदगी के असूलों में से एक होता है। फिर उसके बाद आपने अपनी बच्चियों को ये बताना है कि रिजेक्शन मीन्स नॉट अगलीनेस, यानी कि जब कोई बच्ची रिश्ते के लिए किसी के सामने हाजिर होती है, आती है और उसको वो सिलेक्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर जाते हैं, तो बच्चियां बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं और वो अपने आप को बदसूरत और कम मयार समझना शुरू कर देती हैं। उनको आपने ये बताना है कि जरूरी नहीं कि जो रिश्ता देखने वाले आए हैं उनके मयार ये हों, उनकी हो सकता है कुछ और डिमांड्स हों। वो अपनी डिमांड्स के हिसाब से रिश्ता देखने आते हैं। अगर उनका मयार पूरा ना उतर रहा हो तो वो जाहिर है रिजेक्ट करेंगे। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आप बदसूरत हैं या आप बुरी हैं या आप कमतर हैं, बल्कि उनको ये बताइए कि आपका मयार ज्यादा ऊंचा है, वो आपके मयार को पहुंच नहीं सकते। इस तरह की बातें करने से ही आपकी बच्चियां अपने आप को कॉन्फिडेंस दे सकेंगी और डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगी। उसके बाद अपनी बच्चियों को ये समझाइए कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ ड्रीम प्रिंस, यानी कि जिंदगी में ख्वाबों के शहजादे का कोई मतलब नहीं होता। बच्चियां अपनी जिंदगी में कोई आइडियल बना लेती हैं कि हमारा होने वाला हमसफर ये होगा, उसमें ऐसी ऐसी खूबियां होंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। हर इंसान में कुछ खूबियां होती हैं और कुछ कमियां होती हैं। जब आपके हमसफर को आप ख्वाबों के शहजादे से कंपेयर करती हैं तो फिर आप डिप्रेस्ड हो जाती हैं और आप समझती हैं कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और मुझे वैसा बंदा नहीं मिला जैसा मैंने सोचा था। तो जो आपके ख्वाबों में खूबियां हैं उसको आप सराहें और जो कमियां हैं उसके साथ मिलकर उसको आप दूर करने की कोशिश करें। यही असल जिंदगी है और यही हकीकत है। बच्चियों को ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकालिए और उन्हें जिंदगी की हकीकतें बताइए। जो माएं बच्चियों को नहीं बताती वो बाद में हमेशा दुखी और परेशान रहती हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ना करे कि किसी के साथ जिंदगी में ऐसा हादसा हो कि उसके खामन की डेथ हो जाए, तो ये भी दुनिया में ही होता है और ये फैक्ट्स हैं जिंदगी के कि मौत हकीकत है। इसको हम बदल नहीं सकते और अल्लाह के फैसलों पे हमारा जोर नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो भी आप उनको बताइए कि ये जिंदगी का आखिर नहीं है। अगर आपका हस्बैंड फोत हो गया है और आप यंग हैं तो आपको हक है कि आप दूसरी शादी करें, और अगर आपके बच्चे जवान हैं तो आप अपने बच्चों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को आगे मूव करें, उनको हौसला दें, उनकी सपोर्ट बने, ना कि आप ये लेकर बैठ जाएं कि अब मैं अकेली रह गई हूँ, अब मेरा कोई नहीं। तो ऐसा नहीं होता। आप जब भी अकेले होते हैं अल्लाह तो आपके साथ होता है। उसके बाद अपनी बच्चियों को ये भी बताइए कि वेल्थ इज नॉट गारंटी ऑफ पीस, यानी कि कई बच्चियों को लगता है कि हमारी शादी बस किसी अमीर घर में हो जाए तो हम खुश रहेंगे। तो एक बात याद रखिए कि जरूरी नहीं कि जो दौलत है वो आपकी ज़हनी सुकून का बायस भी हो। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनके खामन बहुत अमीर हैं लेकिन वो ना तो उनको
को वक्त देते हैं और वो गैर औरतों के साथ मरासिम रखते हैं, जिसकी वजह से वो औरतें पैसे होने के बावजूद जिंदगी अपनी बर्बाद समझती हैं और होती भी है उनकी जिंदगी, क्योंकि दौलत से सुकून नहीं हासिल किया जा सकता। इसलिए अगर जहाँ आपकी ज़हनी मांगी हो और आपको वहाँ पे सुकून मिलता हो तो वो सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी का फैसला सिर्फ दौलत को देखकर मत करें। फिर एक और बात, अपनी बच्चियों को समझाइए कि औलाद खुशगवार जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है। औलाद होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन औलाद की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, औलाद वालों की अपनी आजमाइशें होती हैं। किसी को नहीं पता कि औलाद अच्छी होगी नहीं होगी, सेहतमंद होगी नहीं होगी, होकर मर जाएगी या नाफरमान होगी। तो ये चीजें तो जिंदगी में बाद में पता चलती हैं, लेकिन औरतें ये समझती हैं कि हमारा बच्चा नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी बस खत्म हो गई है, हमारे पर बहुत जुल्म हो गया है। पहले तो ये देखिए कि किसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, खावंद की वजह से या आपकी वजह से। अगर आपकी वजह से नहीं हो रहा और आपका खावंद फिर भी आपको रख रहा है तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन अगर आपके खावंद की वजह से नहीं हो रहा और आपने ये सोच लिया है कि मेरे लिए एक हस्बैंड से ज्यादा जरूरी एक औलाद है, तो आप फिर उससे खुला ले लें और कहीं और जाकर अपनी औलाद हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन याद रखिए कि कहीं और जाकर भी औलाद ना हो तो फिर आप क्या करेंगी। इसलिए औलाद को छोड़ के अपने खावंद के साथ ज़हनी आहामांगी क्रिएट करें ताकि आपकी जिंदगी खुशगवार हो सके। उसके बाद अपनी बच्चियों को एक बात अच्छे तरीके से समझाइए कि अप्स एंड डाउन जिंदगी में आते हैं। आपको अपने खावंद के साथ हर मामले में पाँव से पाँव मिलाकर रखना है। अगर उसके फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है तो आप उसको सपोर्ट करें। अगर वो किसी तरह से मॉरली डाउन है तो आप उसको सपोर्ट करें। आप उसके घर के लिए, अपने बच्चों के लिए हर तरह से कॉम्प्रोमाइज करें। लेकिन जब बात आपकी इज्जत नफ्स पर आ जाए तो आपको बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना। आपने हमेशा अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर कोई समझौता नहीं करना। एक शख्स अगर आपको इज्जत ही नहीं देता और आपको जूती की नोक पर रखता है तो वो आपको जिंदगी में कभी खुशी नहीं दे सकता। और आपके होने वाले बच्चे भी अपने बाप के साथ मिलकर हो सकता है कि आपको वो इज्जत ना दे सकें, क्योंकि जब आपको खामन ने इज्जत नहीं दी तो कोई भी नहीं देगा। तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बाकी घर के किसी भी मामले में आपने अपनी आखिरी हद तक जाकर कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि जितना कॉम्प्रोमाइज एक औरत कर सकती है वो आदमी नहीं कर सकता। उसके बाद एक बात याद रखिए कि लाइफ इज ब्यूटीफुल इफ यू पास इट लाइवली। जिंदगी खूबसूरत है अगर आप इसको खुश दिली से जिएं। अगर आप जिंदगी को खुद से बर्बाद कर दें और फिर सोचें कि हमारी जिंदगी तो अच्छी है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता। अपनी जिंदगी को खूबसूरत अपने रिश्तों के साथ बनाइए, कॉम्प्रोमाइज के साथ बनाइए और अपनी जिंदगी के खूबसूरत मकासद बनाकर उसको खुश दिली के साथ जिएं। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इसलिए जिंदगी को बर्बाद होने से बचाइए और इन सब बातों में अपने आप को कॉन्फिडेंस देकर रखिए और ये सोचिए कि ये मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं और मैंने इनको ओवरकम करना है और मेरी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि मैं इन छोटी छोटी चीजों को लेकर अपनी जिंदगी को उदास और वीरान बना दूं। इस वीडियो को जरूर सारी बहनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बच्चियों के लिए बहुत जरूरी बातें हैं जो कि माएँ शादी से पहले नहीं बताती और ये एकदम सिखाई भी नहीं जाती। आपको करना ये चाहिए कि जब भी आपके किसी रिश्तेदार के, किसी दोस्त अजीज के घर में ऐसे वाकयात हों, फॉर एग्जाम्पल मंगनी का टूटना, शादी का टूटना या किसी की मौत हो जाना, तो आपने अपनी बच्चियों को उस स्टेज पर ये गाइड करना है कि इस मौके पे आपको ऐसा करना चाहिए, ताकि उनकी जिंदगी में ये बातें फीड हों और जब उनके साथ ऐसे वाकयात हों तो वो डिप्रेस होने की बजाय अपनी जिंदगी के फैसले करने की अहलियत रखती हों। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी फीडबैक दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।